नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज आप सभी के साथ। आज की बड़ी खबर बिहार से, जहां रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कई अहम घोषणाएं की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब रेलवे ने ऐलान किया है कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाई जाएगी। अब त्योहारों का मौसम आते ही बिहार के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है, तो लाखों की संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और व्यापार के सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों में अपने घर से लौटते हैं और घर को लौटते हैं। अब यात्रियों को अक्सर टिकट की किल्लत और ट्रेनों में भीड़ का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे की एक नई दिशा और पहल एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि अब बात करते हैं उन तोहफों की जो बिहार को इस बार मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होगी। जी हाँ, ये ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव देगी। इसके अलावा एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस भी पटरी पर दौड़ने वाली है। यह ट्रेन पूर्णिया से पटना के बीच चलेगी, तो पूर्वी बिहार और राजधानी पटना के बीच तेज, आरामदायक और सुरक्षित सफर के लिए यह ट्रेन बेहद उपयोगी होगी। और तीसरा बड़ा ऐलान है कि बुध सर्किट ट्रेन का। जी हाँ, यह ट्रेन वैशाली से कोडरमा तक चलेगी। अब धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। यह न सिर्फ यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि बौद्ध पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि नई सेवाओं से न केवल यात्रियों की परेशानी कम होगी, बल्कि बिहार में पर्यटन और व्यापार को भी नई गति मिलेगी, क्योंकि बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए रेलवे लगातार ऐसी परियोजनाओं और योजनाओं पर काम कर रहा है जिससे राज्य का विकास तेजी से हो। अगर हम छठ पूजा और दिवाली की बात करें तो यह बिहार और पूरे पूर्वी भारत के लिए सबसे बड़े त्योहार हैं, क्योंकि इन्हीं मौकों पर सबसे ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलती है, जहां कई बार स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि यात्रियों को ट्रेन के अंदर खड़े खड़े सफर करना पड़ता है। अब रेलवे का दावा है कि 12,000 से ज्यादा जब स्पेशल ट्रेन सेवाएं इस समस्या को काफी हद तक हल करेगी, तो विशेषज्ञों का भी मानना है कि नई ट्रेन सेवाओं से रोजाना लाखों यात्रियों को फायदा भी होगा और पटना, पूर्णिया, वैशाली और कोडरमा जैसे बड़े शहर सीधे तौर पर जुड़ेंगे, जिससे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। साथ ही बुध सर्किट ट्रेन धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और कहीं न कहीं बिहार की अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा डालेगी, क्योंकि बिहार से बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए भी यह फैसला बेहद अहम है, क्योंकि साल के इन दिनों में उन्हें टिकट पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, कई बार देखा भी गया है। तो अब नई ट्रेनें और अतिरिक्त सेवाओं से उन्हें सीधे और सुविधाजनक विकल्प भी मिलेंगे। तो यह थी बिहार की रेल सेवाओं से जुड़ी बड़ी घोषणाएं। लेकिन त्योहारी सीजन से पहले यह फैसले निश्चित तौर पर आम यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा है और आने वाले दिनों में इन ट्रेनों का सीधा असर न केवल लोगों की सुविधाओं पर पड़ेगा, बल्कि बिहार के विकास और पर्यटन की भी एक नई दिशा मिलेगी। और ये हमेशा से देखा गया है कि लगातार नीतीश कुमार बिहार के लिए कार्य कर रहे हैं, तो विपक्ष पलटवार करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनकी जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी हो और विपक्ष को एक मौका मिल जाए उसमें दिलचस्पी लेने का। ऐसे में ये जो कदम उठाया जा रहा है, इसकी तारीफें हर एक बिहार वासी करेगी, क्योंकि छठ पूजा जो होता है वो बिहारियों के दिल से जुड़ा होता है। चाहे आप किसी भी शहर के, राज्य के कोने में रहें, हर कोई चाहता है कि इस त्योहार में वो अपने घर को वापस आए और परिवार के साथ खुशी से, यानी त्योहारों की तरह ये पर्व मनाए। ऐसे में अगर रेल सुविधाएं हो जाएगी तो आसानी से उन्हें यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। तो ये पहल काफी लोगों के लिए एक
सकारात्मक संदेश है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा वेबसाइट भी है, इससे जुड़े तमाम अपडेट आप वहां भी पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।